गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में अब तक हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स और सिंपल से कंपाउंड बनाने की विधि को सीख रहे थे। आज ट्रांसफॉर्मेशन का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने पे ही वीडियो बनेगा। आज अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, कंपाउंड में करते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक फार्मूला है, रूल है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। सिंपल के बारे में आप जान चुके हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी होगी, एक होगी। और कंपाउंड सेंटेंस में यहां आप जान चुके हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब, इसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्लाज कहते हैं। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दूसरे साइड में भी होगा, यह भी क्लाज कहलाएगा। अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल रहा है तो हम चेक करते हैं कि पहला क्लाज अगर प्रिंसिपल क्लाज है तो दूसरा क्लाज उसके साथ कोऑर्डिनेट क्लाज होना चाहिए। अगर ऐसा फार्मूला आपके पास है कि एक सेंटेंस के इस रूप को हम लोग एक्सप्लेन करें जिसमें सब्जेक्ट वर्ब वाला क्लाज प्रिंसिपल क्लाज हो और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब वाला क्लाज कोऑर्डिनेट क्लाज इसके साथ अगर जुड़ता है तो बना हुआ सेंटेंस कंपाउंड होता है। भाई इसका रूल एक ही है, अगर एक वाक्य में एक वर्ब है सिंपल है, एक वाक्य में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब आते हैं मतलब दो क्लाज आते हैं, तो एक प्रिंसिपल क्लाज और एक सबऑर्डिनेट के साथ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। और यदि एक वाक्य आपके सामने ऐसा है जिसमें दो क्लाज आ जाएं, दोनों क्लाज में से पहला क्लाज प्रिंसिपल क्लाज हो और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाज हो, तो आपका बना हुआ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। ये सारे रूल आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, जैसे आप वाक्य के नेचर को देखिए। वाक्य आपके सामने आया, कुछ भी आया कि मोहन वाज एब्सेंट, सपोज ये पहला सेंटेंस आपके सामने आ गया, मोहन वाज एब्सेंट, और इसी में दूसरा सेंटेंस आ जाए ही वाज पनिश्ड। ठीक, अगर हम कह रहे हैं ये पहला सेंटेंस है सिंपल, क्योंकि इसमें वर्ब वाज है। ये एक और सेंटेंस आ गया, इसमें भी आ गया वाज। अब सीधा सीधा मतलब यह है कि यह दो सेंटेंस है, दोनों में एक एक वर्ब है, दोनों सेंटेंस सिंपल है। अगर इन दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़े और हमें कंपाउंड बनाना पड़े, हमें कुछ नहीं करना है, एंड का प्रयोग कर देंगे। मोहन was absent and he was punished। मोहन absent था और उसे दंडित किया गया। मोहन सब्जेक्ट है, was वर्ब है, ये दोनों मिलके क्लाज की भूमिका में है। ही सब्जेक्ट हो गया, was वर्ब हो गया, ये दोनों मिलके यहां पे क्लाज की भूमिका में है। अगर इसमें से हम लोग देखेंगे मोहन वाज एब्सेंट, यह प्रिंसिपल क्लाज हो गया, और इस क्लाज से एंड कंजक्शन से जुड़ने के बाद कुमुलेटिव कंजक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेट का कंजक्शन का काम करता है, इसलिए ये बना हुआ सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लाज या कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ के सेंटेंस को कंपाउंड बना देगा। सेंटेंस को इसी रूप में आप देखेंगे कि अगर सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस को जोड़ के, या कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्स को जोड़ के कंपाउंड बनाना है, बस ये ध्यान रखना है कि कैसे इसे जोड़ना है। अब चूंकि आप जानते हैं कि कंपाउंड के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन ध्यान दीजिएगा, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। पहला है कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव का मतलब है जो दो क्लाज आपके सामने हैं वो जोड़ बताने वाले होंगे। केवल आप दोनों को जोड़ेंगे तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे किससे, इसके लिए अभी मैं नीचे लिख दूंगा, लेकिन आप लिख ले लगे हाथ। एंड से जुड़ता है, कंजक्शन इधर लिख दे रहा है, एंड से, बोथ एंड as well as, not only
बट आल्सो। ओके, ये देखिएगा, ये 4 इसके मुख्य कंजक्शन नोट कर लीजिए। इसके बाद है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है, देखिए एडवर का मतलब होता है विरोध। तो ये दोनों सेंटेंस, दोनों क्लाज को देखिएगा, तो इस दोनों क्लाज को देखने के बाद लगेगा ये तो विरोध की बात हो रही है। दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ने वाले नहीं है, दोनों एक दूसरे का विरोध बता रहे हैं। तीसरा है अल्टरनेटिव। ये देखिए, अल्टरनेट का मतलब आप जानते हैं विकल्प, 2 ऑप्शन होगा और दोनों में ऐसा भाव रहेगा कि विकल्प बता रहे हैं, ये करिए या ये करिए। और सबसे चौथा और अंतिम है इलेटिव। ये परिणाम बताता है। क्या बताता है? परिणाम बताने वाले। आइए देखिए, कुमुलेटिव का मुख्य कंजक्शन क्या हो गया? एंड। और भी है, और क्या है? बोथ एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है। एडवर्सेटिव जो विरोध बताता है, विरोध के लिए बट, एट, स्टिल याद कर लीजिए। अल्टरनेटिव विकल्प बताता है, इसमें आइदर आर, नाइदर, नार, और याद कर लीजिएगा आर या अदरवाइज, अदरवाइज। और इलेटिव का क्या बताता है? सो या देयरफॉर। ये मेन इसके कंजक्शन है, इसी से वाक्य जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसी को क्रमशः चेक करें। एक सेंटेंस आपके पास आ जाए कि राकेश वाज absent, और दूसरा आ जाए कि ही वाज बीटन। अभी आपने इसे किया है इसलिए दिखा रहे हैं, खट से यहां किससे जोड़ दे रहे थे? एंड से। अगर आ जाए कि राकेश वाज absent एंड ही वाज बीटन, कंपाउंड बन जाएगा। हाँ, कंपाउंड बन जाएगा। और प्रयोग किसका हुआ? एंड का, क्योंकि सामान्य सा सेंटेंस है। देखिए, राकेश अनुपस्थित था और पीटा गया, लेकिन हम चाहे तो ये परिणाम भी बता रहा है। हम चाहे तो इसी वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं ना कि राकेश वाज absent सो ही वाज बीटन, इसलिए उसे दंड दिया गया। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहे तो इसे सो से भी, अब वो ये नहीं कहेगा कि सिंपल को उठा के कॉम्प्लेक्स में बदलिए, तो कौन सा फार्मूला, कौन सा रूल अप्लाई करिए, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसी बात को हम चाहें तो क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या कि राकेश वाज बोथ एब्सेंट एंड ही वाज बीटन, एंड ही वाज बीटन। मतलब आप चाहें तो एंड लगा लें, चाहे तो बोथ एंड लगा लें, चाहे तो सो लगा लें, देयरफॉर लगा लें, आप स्वतंत्र हैं। हाँ, कंडीशन ये है कि सभी में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्लाज का होना आवश्यक है, जिसमें एक प्रिंसिपल बन जाएगा और दूसरे को हम कोऑर्डिनेट क्लाज के रूप में कहेंगे। और कोऑर्डिनेट क्लाज या कोऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ने के लिए जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो इन चारों में से है। तो पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया किसका? कुमुलेटिव का, कि वाक्य को देखिए और आपको लगता है कि सिंपल वो आसानी के साथ जुड़ने वाले हैं, तो चुपचाप उस वाक्य को कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। अगर आ जाए एग्जांपल कि द सन, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, हैविंग राइजन, ध्यान दीजिएगा। अगर ये हैव रहता तो ये फाइनाइट वर्ब होता, क्योंकि डू बी और हैव मैंने बताया है कई वीडियो में, लेकिन हैविंग आ गया। हैविंग का मतलब ये टेंस का निर्माण नहीं कर रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब देखिएगा, द सन हैविंग राइजन, द फार्मर्स वेंट टू प्लाउ हिज नहीं होगा, फार्मर्स है तो देयर कर दीजिए, देयर फील्ड्स। अब देखिएगा, कह रहा है द सन हैविंग राइजन, ये वर्ब जिसे आप फाइनाइट समझने की भूल मत करिएगा, नॉन फाइनाइट है। द फार्मर्स वेंट का मतलब गए,
पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निर्माण ये कर रही है, और टू प्लाउ इंफिनिटिव है। मतलब ये दिया हुआ वाक्य सिंपल हो गया, क्योंकि फाइनाइट वर्ब की संख्या केवल और केवल इसमें कितनी है, एक है। अब कह रहा है कि नहीं, इसे कंपाउंड बनाइए, कंपाउंड बना लीजिए। कह रहा है कि सूरज उगा और फार्मर्स गए, तो हम चुपचाप एंड से भी तो जोड़ सकते हैं भाई। द सन हैविंग राइजन एंड द फार्मर्स वेंट टू प्लाउ देयर फील्ड्स। क्या हो गया, कंपाउंड बन गया। या फिर आ जाइए, द सन हैविंग राइजन, सूरज उगा, इसलिए सूरज उगा, उजाला हुआ, इसलिए फार्मर जो है खेतों में काम करने चले गए। अंधेरा होता तो थोड़ी जाते। देयरफॉर का भी प्रयोग करके वाक्य को आप कंपाउंड बना सकते हैं। हाँ, इस कंजक्शन का याद होना आवश्यक है। और जो दोनों क्लाज आपके सामने आएंगे, उन दोनों क्लाज को पहले हिंदी में जोड़ के देखिए, अर्थ अपने आप को मांगना शुरू कर देगा कि एंड से जुड़ सकता है क्या। ओके, तो इस हिसाब से आप इस वाले वाक्य को कंप्लीट करेंगे। अब अगला अगर सेंटेंस आपको अलग अलग तरीके से देखना है, अगर हम कह दें कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट, कुछ भी आप कह सकते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट, सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन टू पास दिस ईयर। आइए, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, मस्ट के साथ वर्ब फाइनाइट का निर्माण करेगी, और यहां इंफिनिटिव का प्रयोग हो गया, इंफिनिटिव वर्ब एक हो गई, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड बनाना है तो कह रहा है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा या मेहनत करना चाहिए, इस साल तुम्हें पास होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा या मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए, इसे कंपाउंड में करना है, मतलब दो क्लाज में तोड़ना है, दो प्रिंसिपल और दो सबऑर्डिनेट, सॉरी दो प्रिंसिपल नहीं, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब। बदलिए इसको, यू मस्ट वर्क हार्ड so you will pass this year। अगर तुम इस साल कठिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यू मस्ट वर्क हार्ड, इसलिए तुम इस साल पास हो जाओगे। सब्जेक्ट वर्ब क्लाज हो जाएगा, और दूसरे क्लाज में आपने इसको बना दिया। दोनों चूंकि सो से जुड़ रहे हैं परिणाम बताने वाले से, इसलिए एंड से भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेहनत करोगे और इस साल पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाउंड की तरफ सेंटेंस चला जाएगा। अगर इसी तरह आ जाए कि वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज राइट, देखिएगा कह रहा है वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज राइट, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से एक सही है। कंपटीशन में यहां आर कर देता है, और बच्चे समझते हैं कि स्टेटमेंट्स के साथ आया है, ये प्लूरल है तो आर हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट वन है तो वन के हिसाब से वर्ब इज लगेगी। खैर ये एक बार इसमें जान लीजिए, हमारा काम इसमें ये है। कह रहा है वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज राइट, दो में से कोई एक ही सही है। आप ये बताइए, विकल्प की बात नहीं हो रही है। अब इसे कंपाउंड के लिए कह दे तो क्या क्या दिक्कत होगा, आइदर दिस आर दैट स्टेटमेंट, ठीक, इज राइट, या तो यह वाला या वह वाला, दोनों में से कोई एक ही सही है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया था वो क्या बता रहा था, विकल्प बता रहा था, बन जाएगा। अब आइए विकल्प के बाद अगर हमें कहना है कि वी शैल मिस द ट्रेन, एक अंतिम, वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हेस्ट,
बिना जल्दी किए हम लोग ट्रेन को मिस कर देंगे। शैल के साथ मिस, फाइनाइट वर्ब की संख्या 1, यानी सेंटेंस सिंपल है। विदाउट प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया है आईएनजी जिरन के साथ, इसलिए सेंटेंस सिंपल हो गया। कह रहा है इसे कंपाउंड बनाइए। अब देखिएगा, वी शैल मिस द ट्रेन, छोड़ देंगे, अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। विदाउट मेकिंग द, अब इसे कंपाउंड बनाना हो तो हम करेंगे मेक हैस्ट, जल्दी करो, मेक हैस्ट। क्या है? मेक हैस्ट। अब परिणाम दिखा रहा है, सॉरी परिणाम नहीं दिखा रहा है, विकल्प दिखा रहा है कि अगर जल्दी नहीं किए तो ये हो जाएगा, मेक हैस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। अगर इसी को हमें कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो बस इफ से सेंटेंस शुरू कर देंगे, कंडीशन दिखा रहा है ना, बन जाएगा। कभी कभी कंपटीशन में आपके सामने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे देगा। कॉम्प्लेक्स अगर हम कह दें, एक सेंटेंस बताइएगा कि व्हेन द सन सेट वी शैल हटा दो, वी रिटर्न होम। ये बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? When the sun set, जब सूरज डूबा, we returned home, हम लोग घर वापस चले आए। कॉम्प्लेक्स है क्या? यहां देखिए, सन सब्जेक्ट है, सेट वर्ब है, तो ये पहला क्लाज हो गया। यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, ये दूसरा क्लाज हो गया। दो क्लाज एक साथ आ गया है। अब बताइए ये कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है? क्योंकि कह रहा है कि व्हेन द सनसेट, जब सूरज डूबा, हम इसके ऊपर डिपेंड हो गए क्योंकि इस वाक्य का तो अर्थ आ रहा है, इसका अर्थ नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, ये आ गया टाइम, क्या आ गया? समय। तो आपने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब इसमें एडवर्ब क्लाज जुड़ा हुआ है, और एडवर्ब क्लाज जुड़ेगा तो सबऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज कॉम्प्लेक्स का रूप होता है। यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। इसी को अगर कंपाउंड बनाना है तो क्या होगा? द सनसेट एंड वी रिटर्न होम, सूरज डूबा और हम लोग घर चले गए। कॉम्प्लेक्स किस में बदल गया? कंपाउंड में। तीनों वाक्यों के नेचर को जैसे आप जानेंगे, आप अपने आप में आश्वस्त हो जाएंगे कि अगर दिए हुए वाक्य में वर्ब की संख्या, फाइनाइट की संख्या 1 है तो सिंपल, अगर एक वाक्य में 2 क्लाज आ रहे हैं, एक डिपेंड हो रहा है प्रिंसिपल के ऊपर सबऑर्डिनेट क्लाज के साथ तो कॉम्प्लेक्स, और अगर प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट इकट्ठा होकर कंबाइन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस क्या है? कंपाउंड। एक अंतिम एग्जांपल आपके सामने, इसके बाद ये वीडियो बंद कर देंगे। इन स्पाइट ऑफ बैड हेल्थ मनोज attended द कॉलेज। मतलब खराब हेल्थ के बावजूद मनोज स्कूल अटेंड किया। इन स्पाइट ऑफ, ये तो प्रीपोजिशन है, कुछ करना ही नहीं है। बैड हेल्थ नाउन आ गया, सब्जेक्ट वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की संख्या 1 ही है, वाक्य क्या बन गया? सिंपल। ठीक। अब इसी को बनाना है क्या? कंपाउंड बना रहे हैं ना, कंपाउंड। क्या हो जाएगा? आप अपने मन से इसको थोड़ा सा प्रयास करिए बनाने का। क्या बन जाएगा इसका? इन स्पाइट ऑफ बैड हेल्थ, खराब हेल्थ के बावजूद मनोज अटेंडेड द कॉलेज। बनाइए, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप आराम से, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बैड हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के बावजूद, हम चाहें तो कर सकते हैं कि मनोज हैड, नहीं सॉरी, आप पहले ट्राई करिए मनोज, क्योंकि इसमें आप बना सकते हैं इंस्पाइट ऑफ बैड हेल्थ। अब बैड हेल्थ का खराब है, खराब स्वास्थ्य के बावजूद वो स्कूल गया, किससे जुड़ेगा? इससे तो समझ में आ गया होगा, खराब हेल्थ था बावजूद इसके वो गया, एंड से जुड़ सकता है। कैसे जुड़ेगा? बनाइए।
बट से भी हो सकता है, इट से भी हो सकता है, एंड से भी हो सकता है। ठीक है। हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, ऐसे भी कर सकते हैं। हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड एट मनोज वेंट अटेंड द पार्टी, या मनोज अटेंडेड द कॉलेज, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एट से जुड़ सकता है, स्टिल से भी जुड़ सकता है, बावजूद इसके। ठीक ना, हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसके बावजूद वो विद्यालय अटेंड किया। कुल मिला के जो ये कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और रिलेटिव है, इसके कंजक्शन को याद करिए और दोनों की तुलना करिए, कॉम्प्लेक्स का और कंपाउंड का, तो बना हुआ सेंटेंस आपकी समझ में आने लगेगा कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।